मार्गशीर्ष अमावस्या के इस प्रवचन में बताया गया है कि 19 और 20 नवंबर को पड़ने वाली यह अमावस्या कई वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग में आ रही है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों, इस दिन आपको भले ही कुछ न खाएं, लेकिन 3 चीजें जरूर खा लेनी चाहिए। ऐसा करने से जो आप चाहेंगे वह आपको मिलेगा। विशेष रूप से 19 नवंबर को यह चीज खाने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना धन आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इस प्रवचन में यह भी बताया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 19 नवंबर की मार्गशीर्ष अमावस्या पर कुछ खास तरह का भोजन घर में भूलकर भी न बनाएं और नहीं खाएं, क्योंकि ऐसा करने से पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। आपको यह जानना चाहिए कि इस दिन क्या खाना शुभ है, जिससे आपके जीवन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आपके पितरों की कृपा सदैव बनी रहे। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस अमावस्या पर कौन से 5 काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। जो भी व्यक्ति इस दिन यह 5 काम करता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती है। आगे यह जानकारी दी गई है कि यदि आप 19 नवंबर को कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा रुपया पैसा आता रहेगा। वहीं उन चीजों का भी जिक्र किया गया है जिनका दान इस अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए आपको इस प्रवचन को पूरा सुनना चाहिए। यह एक छोटी सी चीज जो अमावस्या के दिन खाई जाती है, उसे खाने से आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, क्योंकि मार्गशीर्ष अमावस्या कई वर्षों बाद एक शुभ समय में आ रही है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। इस बार 2025 में मार्गशीर्ष अमावस्या को लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 19 या 20 नवंबर को। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। प्रवचन में इन सभी शंकाओं को दूर किया गया है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या अमावस्या के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, और क्या पहली बार ये व्रत किया जा सकता है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि कौन सी चीज है जिसका दान मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप यह चीज दान कर देते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। मार्गशीर्ष अमावस्या मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हमारे पितर भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। अमावस्या की सही तिथि और समय बताया गया है। मार्गशीर्ष अमावस्या हर साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ती है, जिसे अघान अमावस्या भी कहते हैं। सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। इस बार 2025 में यह व्रत 19 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:43 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12:17 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या 19 नवंबर बुधवार को रहेगी, लेकिन स्नान और दान के लिए अमावस्या 20 नवंबर को रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:39 तक रहेगा। 19 नवंबर मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन 5 चीजों का दान करना बहुत जरूरी है। इन चीजों का दान आपके पितरों को संतोष देता है, ईश्वर को प्रसन्न करता है और आपके जीवन की हर तरह की मुश्किलें और बाधाएं दूर करता है। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि आपके सुख, समृद्धि और शांति का सबसे बड़ा आधार आपके पितृ होते हैं। जब पितृ खुश होते हैं तभी जीवन में खुशहाली और उन्नति आती है, और जब वे नाराज होते हैं तो जीवन में अड़चनें, मानसिक तनाव, धन की तंगी और संतान संबंधी रुकावटें आने लगती हैं। जो लोग संतान, विवाह या नौकरी में संकट झेल रहे हैं, वे पितरों के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन इन चीजों का दान जरूर करें। सबसे पहले यह जान लें कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि गलत चीज खाने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं
मार्गशीर्ष अमावस्या पर एक खास चीज खानी चाहिए जिससे जीवन में हर काम सरलता से हो, सभी स्थितियां आपके पक्ष में रहें, पुत्र की प्राप्ति हो और संतान का कल्याण हो। माता पिता को इस एक खास चीज का सेवन मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। क्या खाना चाहिए? अंगूर। इस अमावस्या की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अंगूर खाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि अंगूरों में माता लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद माना गया है। गन्ना या गुड़। अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है। मिठाइयाँ और मखाने। माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अर्पित करें, यह बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा मखाने जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं और ये बेहद शुभ बताए गए हैं। मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में संपत्ति और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। खीर। जो व्यक्ति 19 नवंबर मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके ग्रह और नक्षत्रों के दोष स्वतः शांत हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की किस्मत उसका साथ देने लगती है। माता रानी को अर्पित करने के बाद इस खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य हमेशा घर में बना रहता है। खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी अंतःकरण से प्रसन्न होती है। क्या नहीं खाना चाहिए? बैंगन। ध्यान रखें, अगर 19 नवंबर मार्गशीर्ष अमावस्या बुधवार को पड़े तो उस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, इसे घोर पाप माना गया है। खट्टी चीजें। अगर अमावस्या के दिन बुधवार या गुरुवार पड़े तो खट्टी चीजें बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। डिब्बा बंद उत्पाद। व्रत रखने वाले लोगों को डिब्बा बंद लस्सी या डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे रसायन और तत्व होते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। फलों के रस में नमक और बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। लहसुन और प्याज। 19 नवंबर मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना सख्त वर्जित है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और ये चीजें तामसिक मानी जाती है। इस बार की अमावस्या पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है उसके घर में राहु केतु का प्रभाव आ जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। चावल। इस दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। हालांकि भगवान को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है, तो इस दिन आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भोग अर्पित करें। बाकी दिनों में आप लहसुन प्याज चावल खा सकते हैं, लेकिन इस पवित्र दिन इन चीजों से सावधानी पूर्वक बचें। छोटे बच्चों को भी बाजार से चिप्स, नमकीन आदि खाने से रोकना चाहिए। किन चीजों का दान करने से बचें? काले तिल। मार्गशीर्ष अमावस्या पर काले तिल का बड़ा विशेष महत्व होता है। ये शनि दोष को कम करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इस दिन काले तिल को जल में प्रवाहित करना या पूजा में चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन काले तिल का दान करना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। चमड़े की वस्तुएं। चमड़े की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है और तामसिक प्रकृति का माना गया है। इसका दान करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जिससे जीवन में नकारात्मकता, समस्याएं और कष्ट आ सकते हैं। चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट या बैग अमावस्या के दिन दान करने से बचना चाहिए। यदि आप जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। लोहे का सामान। लोहे के सामान का दान करना अशुभ माना जाता है। यह दिन शनि देव से संबंधित है और लोहा शनि का मुख्य धातु है। लोहे का दान करने से कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक हो सकता है, जो कि समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे आर्थिक हानि, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याएं। इसके बजाय लोहे के सामान का उपयोग करें, लेकिन इसे किसी को दान में न दें। किन चीजों का दान करने से सुख संपत्ति मिलती है? चावल और फल। मार्गशीर्ष अमावस्या पर चावल और मौसमी फल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
चावल दान करने से घर में अन्न की कोई कमी नहीं होती है। विशेष रूप से जो लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह दान बहुत लाभकारी हो सकता है। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और यह भगवान श्री विष्णु का प्रिय होता है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। तुलसी का पौधा दान करने से न केवल पुण्य बढ़ता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इस प्रकार इस मार्गशीर्ष अमावस्या पर इन बातों का ध्यान रखें। श्रद्धा और भाव से पितरों का स्मरण करें, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी आपके जीवन की बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है।